नमस्कार, मैं हूं फहीमुद्दीन और आप देख रहे हैं द वॉइस इंडिया न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोर से चल रही है। हर विधानसभा में अपने अपने प्रत्याशी उतर चुके हैं। आज हम पहुंचे हैं आंवला 126 विधानसभा में, जिससे हम बात करेंगे डॉक्टर जिराज यादव से। सर, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? साथियों, हम बताना चाहेंगे अपने पत्रकार साथियों को कि आंवला विधानसभा पे जाकर के आप ग्राउंड सर्वे कर लें, और ग्राउंड सर्वे कई हमारे पत्रकार साथी कर भी चुके हैं। आंवला में इस बार हमारे जिले की 9 विधानसभाएं हैं। आप जाकर के क्षेत्र में देख लें, सबसे ज्यादा तैयारी अगर तेज और जोरों शोर पे चल रही है वो समाजवादी पार्टी से चल रही है। और हमने तो सन 92 से हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। समाजवादी का प्रचार, हमारी प्रचार गाड़ी भी घूम रही है पूरे जिले के लिए। हम समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए प्रचार पे लगे हुए हैं, माननीय अखिलेश भैया के लिए। आप सर्वे करें, सर्वे से आपको पता लग जाएगा कि आंवले की सीट 25 जनवरी को हमने आवेदन किया था समाजवादी पार्टी से। साथियों, जिस दिन से हमने आवेदन किया उस दिन से जनता के साथियों ने, जनवरी आ गई, 1 साल होने जा रही है। साथियों, मैं रात को 12-1 बजे तक लौटता हूं जनता के बीच से। आप फेसबुक पे देखते होंगे, जनता की मदद से लेके, गरीबों की मदद से लेके, जब से ये लॉकडाउन लगा हमारे देश में, हमारे प्रदेश के मुखिया, युवाओं के हृदय सम्राट, उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष माननीय अखिलेश भैया ने एक आह्वान किया था कि जितने भी मेरे समाजवादी के कार्यकर्ता हैं वो क्षेत्र में जाएं और गरीबों की मदद करें। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि अपने भैया, प्रदेश के मुखिया माननीय अखिलेश भैया की आज्ञा अनुसार, आदेशानुसार हमने लॉकडाउन में क्षेत्र में निकले बच्चों को तरबूज से लेके, खाने के पैकेट से लेकर के मदद की। और उसके बाद लॉकडाउन और कोरोना में जहां जहां हमारी गरीब बेटियां थीं, हमने बेटियों की शादी में मदद करने का काम अपने अस्पताल से कराने का किया है। जिस दिन हमारे माननीय मुखिया, प्रदेश के माननीय अखिलेश भैया का जन्मदिन था, हमने अपने हॉस्पिटल से 4 बेटियों की शादी अपने हॉस्पिटल से कराई थी माननीय अखिलेश भैया के जन्मदिन पर। साथियों, कई जगह मृतक आश्रित, कई जगह लोगों को बिजली ने मार दिया। हमने जाकर के अपने हॉस्पिटल से, जिस पत्नी का पति खत्म हो जाए उस नारी की जिंदगी नर्क के समान हो जाती है। हम हॉस्पिटल से पहुंचे, हमने जाकर के उन विधवा बहनों को 50,000 से 60,000 तक की मदद दी। अभी हमारी एक पाल समाज की बहन विधवा हुई है, यहाँ से फतेहगंज है लोहारी के पास। उनका पति बेचारा मंडी में जा रहा था, बड़े वाहन ने टक्कर मारी, डेड बॉडी उसकी खंती में गिरी थी। बेचारे को सुबह पता लगा उसकी मौत हो गई। बहुत गरीबी में पालन पोषण करती है उसकी पत्नी। जब हम घर पहुंचे, हमें देखा नहीं गया। हमने उस पाल समाज की पत्नी को 50 से 1 लाख तक की मदद देने का काम करा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि बहन, तुम परचूनी की दुकान खोल लेना और अपने बच्चों का पालन पोषण करके अपने बच्चों का पालन पोषण करना। साथियों, अखिलेश भैया के आह्वान पर पूरी आंवला विधानसभा के अंदर सन 94 से मैंने अस्पताल खोला है, तब से अब तक 20 मकान बन चुके हैं गरीबों के। मैं आपको फेसबुक पे भेज दूंगा। जो मकान बने हैं, जो मकान अब बने हैं, ये आपके जरिए से मकान बनाए गए डॉक्टर साहब? साथियों, जो मकान 20 बने हैं वो अपने हॉस्पिटल की जो छोटी मोटी आमदनी होती है उसी आमदनी में से वो अस्पताल गरीबों के बने हैं। क्योंकि गरीबों की मदद करने से ज्यादा कोई बड़ा पुण्य नहीं होता। उनकी दुआ जब लगती है, और माननीय अखिलेश भैया के साथ गरीबों की दुआ है, और गरीबों की दुआ जब अखिलेश भैया को लगेगी तो 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश भैया निश्चित ही बनने जा रहे हैं। और साथियों, मेरे साथ भी गरीबों की दुआ है, तो मुझे अपने प्रदेश के मुखिया माननीय अखिलेश भैया पे भरोसा है। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं सुनने में आया है कि आप इलेक्शन से पहले भी काफी गरीब महिलाओं की शादी करा चुके हैं और शादी कराते भी हैं, जनता का ही मानना ये है। तो विधायक बनने के बाद में अगर आप यहाँ से विधानसभा से जीते भी हैं तो उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए किस तरीके से आप काम करेंगे? साथियों, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। कुछ समाज में इस बात की चर्चा भी है कि डॉक्टर जिराज हो सकता है लालच में शादियां कराते हों और जा जाके मदद करते हों। ऐसी बात कोई नहीं है। साथियों, हमने 94 से बिना लालच के गरीबों की मदद की है। और विधायक आंवला की जनता मुझे जरूर बनाएगी, क्योंकि हर घर से मेरा नाता है।
और मुझे फर्ज निभाना आता है औला विधानसभा की हर जाति, और वो ही औला विधानसभा या हर विधानसभा पे वो ही साथी विधायक बन के जाएगा जो हर जाति का वोट लेगा। मेरे साथ लोधी समाज, ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज, बनिया समाज, पाल समाज, मौर्य समाज, यादव मुस्लिम, इन जातियों से अलग हटके जितनी जातियां हमारे प्रदेश में रहती हैं, औला विधानसभा पे 7 जातियों का मेरे साथ समर्थन है। और औला की जीत और औला की सीट इस बार हम बहुत भारी बहुमत से जीत करके माननीय अखिलेश भैया की झोली में डालेंगे और प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश भैया को बनाने का काम करेंगे। लेकिन अपने भैया से एक आह्वान करेंगे, निवेदन करेंगे कि भैया सर्वे पे जरूर टिकट देना और ईमानदारी से टिकट होना चाहिए। और हाँ, जो कैंडिडेट का टिकट हो, कैंडिडेट ईमानदार हो, टिकाऊ हो, पार्टी का वफादार हो और बिकाऊ ना हो। क्योंकि कुछ विधायक भी राजस्थान के अंदर कांग्रेस की, बीजेपी की सरकार ने खरीद लिए थे। इसलिए माननीय अखिलेश भैया से बार बार निवेदन करूंगा कि बहुत हिला डुला के टिकट देना। जब आपके ईमानदार विधायक होंगे, टिकाऊ होंगे, तो हमेशा आपकी सरकार मजबूत रहेगी। और आने वाले समय में जब आपके ईमानदार विधायक होंगे, क्षेत्र में विधायक निधि लगेगी, क्षेत्र में विकास होगा, तो आने वाले समय में 2024 में प्रभु की कृपा से हो सकता है कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय अखिलेश भैया प्रधानमंत्री की भी राह देख रही है जनता। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हम अपनी कार से चल के आए और हमने देखा यहाँ पे आके काफी रोडों पे, काफी खेतों में गाय छुट्टा घूम रही है। वहाँ लोगों का मानना यह है यहाँ गौशाला तो बने हैं बट वो सिर्फ ओनली कागजों पे हैं, ना कि उसमें कोई गाय है और ना ही वहाँ अंदर लोग वो गाय को खिलाने पिलाने वाला कुछ भी नहीं है। लोगों को परेशान करती है, खेतों में गाय जाती है। अगर आप ठीक है मानते हैं, आप यहाँ के विधायक बनते हैं, तो उन गायों को लेके, गौशालों को लेके आप किस तरीके से काम करेंगे? साथियों, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। माननीय अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री की बनाने के लिए हमारी गौ माता ही काफी है। क्योंकि गौ माता इतनी परेशान है, इतनी बुरी तरह से हर किसान साथी ने छोड़ रखा है। और वो क्यों छोड़ रखा है आप जानते हैं? गाय बेच करके, बैल बेच के, बछड़ा बेच के हमारा किसान साथी अपनी गरीब बेटी की शादी कर लेता था, अपने बच्चों को कहीं बीमारी आने पे इलाज कराता था। लेकिन इस सरकार में सबसे ज्यादा बेकदरी गौ माता की हुई। किसान आदमी गौ माता को छोड़ देता है। हमारे यहाँ की प्रदेश की गाय एक पूज्य मानी जाती हैं। वो गौ माता रात को जाती हैं, किसान लोगों ने कहीं कहीं ब्लेड लगा रखे हैं, उनका पैर कट जाता है, बेचारी सड़ सड़ के मौत हो जाती है। और इतना किसान परेशान है हमारी गौ माता से कि रात को अपने बच्चे रखाए या घर रखाए या रात को गौ माता को रखाए, अगर खेत पे नहीं पहुंचता है तो सारी फसल नष्ट हो जाती है, वो खा के बर्बाद कर देती हैं। साथियों, प्रदेश में मुखिया अखिलेश भैया की जब सरकार आएगी और औला की जनता जब मुझे विधायक बनाएगी तो बड़ी बड़ी गौशालाएं बनेंगी समाजवादी सरकार में। और माननीय अखिलेश भैया की एक बहुत बड़ी स्कीम थी कामधेनु डेयरी। कामधेनु डेयरी खोल करके इन आवारा पशुओं को कामधेनु डेयरी में रखा जाएगा, बढ़िया बढ़िया चारा भूसा खिलाया जाएगा और हमारी गौ माता के लिए गुड़ और मिठाई खिलाई जाएगी। और हमारी सरकार भाजपा की कहती है हम रिफाइंड देते हैं। जब कामधेनु डेयरी खोली जाएगी तो जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, हम गौ माता का दूध पिलवाने का भी काम करेंगे और उन बच्चों को देसी घी खिलवाने का भी काम करेंगे। डॉक्टर साहब, ये आपने बताया था आपका हॉस्पिटल 1994 से स्टार्ट किया है आपने। आप जब से हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ उस तरीके से आप जनता की काफी सपोर्ट करते होंगे और काफी लोग भी आपके यहाँ आते होंगे। ये तो आपका हॉस्पिटल आप अपने जरिए कर रहे हैं। अब उसके बाद आप विधानसभा के बाद में आप विधायक बनते हैं, तो जनता के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए आप क्या करेंगे? साथियों, बात बहुत लंबी हो जाएगी। विधायक बनने के बाद हमारी अपनी 126 औला विधानसभा के लिए बहुत बड़ी स्कीमें हैं। हम अपने जिले वासियों की भी चिंता करते हैं। कोरोना में हमने जिले में भी जाकर के मदद की थी। अभी बिथरी में एक बहन की मदद की थी। जब समाजवादी सरकार आएगी तो औले के अंदर रोडवेज स्टैंड नहीं है, कन्या डिग्री कॉलेज भी नहीं है, रोडों का हाल बदहाल है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी, औला से गैनी के लिए रोड निकला है और बाखरगंज को गया है। हम माननीय अखिलेश भैया से निवेदन करेंगे कि ज्ञानी से बाखरगंज को पुल बनवाने का काम करें। एक गरीब बच्चा जाकर के भी बरेली की दूरी कम हो जाएगी, अपना कमरा ना लेकर के साइकिल से जाके पढ़ के आ सकता है, उससे लोगों की मदद होगी। दूसरा, शुगर फैक्ट्री
और आपका ड्रग फैक्ट्री। मैं पेशे से डॉक्टर हूं, इसलिए साथियों जब चंडीगढ़ में या कहीं वहां हिमाचल में या रुद्रपुर में ड्रग फैक्ट्री चल सकती हैं, तो हमारे बरेली जिले में कोई ड्रग फैक्ट्री नहीं है। हम माननीय अखिलेश भैया से कहकर कि औले के अंदर बरेली जिले को ड्रग फैक्ट्री देने का काम करेंगे। काफी नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हमारी माताओं बहनों को भी रोजगार मिलेगा। उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज या मेडिकल हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल भैया से बनवाने की मांग करेंगे कि पूरे जिले में ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए। और कोरोना का हॉस्पिटल जो बरेली जिले में बना हुआ है वो माननीय अखिलेश भैया की देन है। और ऐसा हॉस्पिटल विधानसभा स्तर पे दिया जाए ताकि कोई वैश्विक बीमारी अगर आए तो उसमें हमारे गरीब साथियों का फ्री इलाज किया जाए। डॉक्टर साहब, आज 2021 का लास्ट डे है और कल 2022 स्टार्ट हो जाएगी, तो आप जनता के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? साथियों, 2020 और 2021 जिस तरह से हमारे देश के वासियों ने, प्रदेश वासियों ने जिस तरह से कहर झेला कोरोना का, कुछ साथी हमारे बीच से चले गए, इस कोरोना की बीमारी से मौत में चले गए। जहां जहां हमारे साथी मर के गए, उनकी आत्माओं को हम उस खुदा से, उस भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उन आत्माओं को शांति दे। और आने वाले, आज साल का लास्ट दिन है, खुशी खुशी सब प्रदेशवासियों से चाहेंगे इस साल को खुशी खुशी विदाई दें। और हर अपने प्रदेशवासियों के नागरिक से हम ये चाहेंगे, रात को एंजॉय तो करेंगे ही, लेकिन एंजॉय के साथ साथ भगवान से दुआ करें, मुस्लिम साथी खुदा से दुआ करें कि 2022 हम सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को खुशहाली लेकर के आए, किसी को कोई बीमारी ना आए, देश में खुशहाली आए। और सभी 2022 की सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अपने हॉस्पिटल श्री सदगुरुदेव की तरफ से और अपनी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।